एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। राज्यसभा चुनाव को लेकर कल सीएम आवास में बैठक होगी। गठबंधन दलों के सभी विधायकों की यह बैठक है। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास में शाम में यह बैठक होगी। बीजेपी ने प्रदीप वर्मा को देखिए राज्यसभा के लिए उम्मीदवार भी बनाया है। महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का इंतजार है और इस इंतजार के बीच ये बैठक, अहम बैठक मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास में ये शाम को बैठक होगी और आने वाले चुनाव को लेकर ये रणनीति तय हो सकती है। बीजेपी ने देखिए प्रदीप वर्मा को राज्यसभा से उम्मीदवार बनाया है और ऐसे में महागठबंधन भी अब अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। महागठबंधन के उम्मीदवार के नाम का इंतजार है। राकेश जुड़े हुए फोन लाइन पर। राकेश, राज्यसभा चुनाव को लेकर कल सीएम आवास में ये महत्वपूर्ण बैठक बोल सकते हैं क्योंकि बीजेपी ने तो अपने पूरे पत्ते खोल दिए, महागठबंधन के पत्ते अब भी खुलने बाकी है। राकेश, महागठबंधन से भी देखिए एक नाम जो है वो तय है। सरफराज अहमद का नाम लगभग तय है, सिर्फ औपचारिकता ही बाकी है और उसी औपचारिकता को लेकर यह बैठक कॉल की गई है। 3 बजे यह बैठक कॉल की गई है। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में ये बैठक होगी जिसमें गठबंधन के तमाम विधायक जो हैं वो शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और महज औपचारिकता ही आप इसे कह सकते हैं क्योंकि सरफराज अहमद जो कि गांडेय से पूर्व विधायक हैं, उनको ही पार्टी जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना उम्मीदवार बनाने जा रही है जो कि महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे और सहमति बन चुकी है। सिर्फ औपचारिकता बाकी है और उसी औपचारिकता को लेकर तमाम विधायकों को कल मुख्यमंत्री आवास बुलाया गया है। 3 बजे का वक्त निर्धारित है। 3 बजे यह बैठक कॉल की गई जिसके बाद उनके नाम की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल राकेश, ये महत्वपूर्ण बैठक है। देखिए राज्यसभा चुनाव को लेकर भी यह बैठक, लेकिन लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है। राकेश, ऐसे में लोकसभा चुनाव के अभी तक उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है महागठबंधन ने और स्पेशली अगर कांग्रेस की भी बात करें तो देखिए कुछ सीटों को लेकर पेच अभी भी फंसा हुआ है। खासकर जो चाईबासा की सीट है जहाँ से गीता कोड़ा चुनाव जीतकर आती थी, जो कांग्रेस की उम्मीदवार और नेत्री रही, लेकिन हाल में ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा का दावा जो है, हालांकि वो दावा पहले से ही उस सीट पर कर रहे थे। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि चाईबासा जो लोकसभा की सीट है और वहाँ जो विधानसभा की सीटें आती हैं, जो 5 विधानसभा की जो सीटें हैं उन पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक हैं। तो ऐसे में उनका स्वाभाविक दावा बनता है। तो उस सीट को लेकर अब भी पेच फंसा हुआ है और यही वजह है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो घोषणाएं हैं वो अभी डिले है, उसको टाला जा रहा है। संभवतः 1-2 दिनों में तस्वीर और साफ हो जाएगी और उसके बाद जैसे ही नोटिफिकेशन निकलता है चुनाव का, उसके बाद उम्मीद करनी चाहिए कि झारखंड में जो महागठबंधन की जो तस्वीर है वो तस्वीर भी लोगों के सामने साफ हो जाएगी कि कौन किन सीटों पर चुनाव लड़ेगा और कौन उम्मीदवार होंगे। तो जो लिस्ट जारी होगी सुष्मिता, उम्मीदवारों के नाम के साथ ही लिस्ट जारी होगी। तो इसी को लेकर चाईबासा सीट को लेकर बेसिकली पेच अभी फंसा हुआ है और 1-2 दिन में कहा जा रहा है, जेएमएम की तरफ से भी कहा जा रहा है और कांग्रेस की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में रास्ता निकल जाएगा जिसके बाद औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बिल्कुल, महज औपचारिक घोषणा यह बाकी है। राकेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के आवास पर देखिएगा ये शाम में बैठक होगी। महागठबंधन के तमाम विधायक इस बैठक में मौजूद रहेंगे और प्रत्याशियों के नाम का ऐलान भी हम महज मान सकते हैं कि इस बैठक के बाद हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।